नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं उमंग यादव आपके साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और स्क्वाड टीम की बदमाशों से मुठभेड़ में एक लुटेरा घायल। आरोपी की पहचान सलमान पुत्र याकूब के रूप में हुई है। सलमान पर दर्ज है 70 आपराधिक मुकदमे। आरोपी के कब्जे से लूटी हुई सोने की चेन बरामद, अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद। 5 जुलाई को की गई थी चैन की लूट वारदात। अंतर्राज्यीय गिरोह पर पुलिस की सख्त नजर। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और स्क्वाड टीम की बदमाशों से मुठभेड़ में एक अंतर्राज्यीय लुटेरा घायल। आरोपी की पहचान सलमान पुत्र याकूब के रूप में हुई है। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, सलमान पर दर्ज है 70 आपराधिक मुकदमे। ये तस्वीरें भी आपको बुलंदशहर से हम दिखा रहे हैं। आरोपी के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन बरामद। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 5 जुलाई को की गई थी चैन की लूट वारदात। अंतर्राज्यीय गिरोह पर पुलिस की सख्त नजर। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और स्क्वाड टीम की बदमाशों से मुठभेड़। ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, मुठभेड़ में एक अंतर्राज्यीय लुटेरा घायल। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल जिस पे एक व्यक्ति हेलमेट लगा के बैठा हुआ था, जब उसको रोकने का इशारा किया गया तो वो अपनी बाइक मोड़ के और भागने का प्रयास करने लगा तथा चिड़ावक रोड पर उसने अपनी गाड़ी मोड़ दी। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो अपने आप को पुलिस से गिरता हुआ देख उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति की पहचान सलमान पुत्र याकूब के रूप में हुई है, जो कि लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात जानकारी हुई कि ये जो व्यक्ति है ये एक शातिर किस्म का लुटेरा है। इसके ऊपर लगभग 60 से ज़्यादा लूट तथा चोरी तथा अन्य प्रकार के अभियोग पंजीकृत हैं। इस व्यक्ति के पास से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की अपाचे, एक तमंचा तथा एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है तथा इसके पास से एक पीली धातु के आभूषण भी बरामद हुए। पूछताछ में ये पता चला कि दिनांक 5 जुलाई को गुलावटी में एक चेन छीन के लूट करने का प्रयास किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की पीली धातु के आभूषण गए हुए थे। उस घटना को कारित करने में ये और इसका एक साथी संजय इसके साथ थे। इस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। और अगली खबर आपको सरगुजा से बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। टूटी हुई बिजली की तार में फंसने से हुआ हादसा। टूटी बिजली की तार की चपेट में आया युवक। घायल युवक के इलाज के दौरान मौत। हादसे का वीडियो हो रहा है वायरल। शहर के सदर रोड की बताई जा रही है घटना। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। सरगुजा से बड़ी खबर है, घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। हादसे का वीडियो हो रहा है वायरल। सरगुजा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शहर के सदर रोड की बताई जा रही है घटना। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। सरगुजा से एक बड़ी खबर आ रही है, बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। टूटी हुई बिजली की तार में फंसने से हुआ हादसा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, टूटी बिजली की तार की चपेट में आया युवक। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। हादसे का वीडियो हो रहा है वायरल। सरगुजा से खबर आपको बता रहे हैं, शहर के सदर रोड की बताई जा रही है घटना। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने।
सरगुजा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। और अगली खबर आपको कन्नौज से बता दें जहां मासूम बच्चियों की हो रही है तस्करी। गैर समुदाय के युवक कर रहे हैं मानव तस्करी। भोले भाले घर वालों को बनाते हैं अपना शिकार। देश के बड़े बड़े राज्यों में बेची जाती हैं मासूम बच्चियां। पीड़िता पिता का बड़ा खुलासा, कई बच्चियां गायब। मुंबई में काम करवाने के बहाने ले गए गैर समुदाय के युवक। पैसा जमीन का देते थे लालच। मानव तस्करी धर्म परिवर्तन से भी जुड़ा हो सकता है मामला। सदर क्षेत्र का काशीराम कॉलोनी का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पैसा जमीन का देते थे लालच। मानव तस्करी से जुड़ा ये मामला, धर्म परिवर्तन से भी जुड़ा हो सकता है ये मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां सदर क्षेत्र का काशीराम कॉलोनी की मामला। पूरा मामला ये है कि फारूक जो 55 साल की उम्र के हैं, ये नाबालिग बिटियां लेकर जाते हैं कॉलोनी से। 14 साल की, 11 साल की, 15 साल की। और ये बिटियां हैं जो ऐसे लेकर जाते हैं कि उन्हें 10 दिन पहले लालच दिया जाता है। ये 2000, 3000, 4000 के कपड़े भी दिलाते हैं उन बच्चों को। और इसके बाद है जो बच्चों को 100-100 रुपये भी देते हैं लालच में कि तुम लोग खर्चा करो वहाँ पे और तुम लोगों को देंगे। और माँ बाप को भी लालच देते हैं कि तुम्हें 5 महीने या 4 महीने में 2 बिस्वे ज़मीन देंगे, तुम्हारा मकान बनवा देंगे और 4 पहिए की गाड़ी दिलवा देंगे। और हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं और वो लोग थोड़ा पैसे वाले भी लोग हैं और उनके साथ आधे उनके घर के परिवार के भी पैसे वाले मिले हुए हैं, तो हम उनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं थोड़ा। और लड़की कहाँ है? लड़की यहाँ पर है मेरी, ये यहाँ है जी। बाकी वहाँ से मुंबई से ले आए? मुंबई से आ गई है। आरोपी है जो वहाँ है, थाने में बंद है। हाँ, और इस कार्रवाई में है जो हमारा योगी आदित्यनाथ से ये कहना है कि हम गरीब का है जो आप थोड़ी मददगार कर दीजिएगा और थोड़ी सहयोग कर दीजिएगा, क्योंकि हम इनसे जीत नहीं पा रहे हैं पैसे के मामले में। और इसी के साथ अपने साथ अमित मिश्रा लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ है ये घटना, कैसे देते तस्कर इस वारदात को अंजाम? जी बिल्कुल बता दें, ये बड़ा मामला सामने आया है कन्नौज में और बड़े सवाल यहाँ के इंटेलिजेंस पे भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से पीड़ित पिता एक गंभीर आरोप लगा रहा है और बड़े मामले को बता रहा है कि एक जो फारूक नाम का व्यक्ति है वो छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह से अपने साथ ले जाता है। और इसमें शिकायत पत्र में ये भी लिखा है कि वो जो बड़े बड़े यहाँ पर शहर हैं वहां पर इन बच्चियों को बेच देता है। 11 से लेकर 15 साल तक की बच्चियों को ये अपने साथ ले जाता है और इनको पैसे का लालच देता है, इनके घर वालों को लालच देता है और कुछ इनके ऊपर दबाव भी डालता है। ये व्यक्ति अभी से इस तरह का काम नहीं कर रहा है, पिछले काफी समय से ये बच्चियों को ले जाने का काम कर रहा है और बाहर जाके वहां पर बेच देता है, काम दिलाने का बहाना बताता है। तो तमाम तरीके की जो पीड़ित आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से ये प्रलोभन देने के बाद बच्चियों को ले जाता है और वहां पर बेच देता है। इसके बाद इस पिता की भी बच्ची को ये ले गया था। इसकी बच्ची 11 साल की है। तो जब इसको मालूम हुआ कि ये बच्ची को ले गया है, जिसके बाद इसने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके बाद ये पूरा मामला अब खुल के सामने आ गया है कि आखिर है क्या। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और बताया ये भी जा रहा है कि एक बच्ची को जो इसकी पीड़ित की बच्ची है उसको इनके कब्जे से बरामद भी कर लिया है। लेकिन अभी पुलिस महकमे के द्वारा कुछ भी बताया नहीं गया है, क्योंकि मामला काफी गंभीर भी लग रहा है। जिस तरह से ये व्यक्ति इतने समय से बच्चियों को इस तरह से लाना ले जाना या बच्चियों को बेचने का काम जो भी कर रहा है, तमाम तरीके के सवाल अब पुलिस पे भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इस तरह का काम अगर ये कर रहा था तो आखिर पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हुई और अभी तक पुलिस ने इसमें किस तरह की कार्रवाई की है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया है या बच्ची को बरामद किया है, तो अभी पुलिस की तरफ से कोई भी बयान सामने आया नहीं है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मामला कब से चल रहा था, ये व्यक्ति कब से इस तरह का काम कर रहा था और इसके साथ साथ कौन लोग और जुड़े हुए हैं, क्या कन्नौज में ही इस तरह का काम कर रहा था या अलग जिलों में भी इस तरह का बच्चियों के साथ काम चल रहा था। तो अभी पुलिस की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन ये काफी बड़ा और सनसनीखेज मामला कन्नौज में सामने आया है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ की न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पद्मिनी होटल के पीछे मालिन बस्ती में की गई थी छापेमारी। करीब 2 क्विंटल लहन बरामद, मौके पर किया गया नष्ट। 2 आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के दर्ज हुआ केस। इलाके में अवैध शराब निर्माण पर लगेगी अंकुश। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान और तेज होगा। पिपरी पुलिस ने कहा कि जारी रहेगी सख्ती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब माफियों में मचा हड़कंप। पुलिस की कार्रवाई से मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान और तेज होगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पिपरी पुलिस ने कहा कि जारी रहेगी सख्ती। सोनभद्र से खबर आ रही है, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पद्मिनी होटल के पीछे मालिनी बस्ती की गई छापेमारी। करीब 2 क्विंटल लहन बरामद, मौके पर किया गया नष्ट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 2 आरोपियों पर आबकारी अधिनियम में दर्ज हुआ केस। इलाके में अवैध शराब निर्माण पर लगेगा अंकुश। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान और तेज होगा। पिपरी पुलिस ने कहा जारी रहेगी सख्ती। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 14 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। सरायू नहर विभाग की जमीन पर किया गया था कब्जा। कुलरा परसोहना गांव में हुई कार्रवाई, मचा हड़कंप। बुलडोजर देखते ही लोग घर छोड़कर भागे। कई परिवारों का सामान तक नहीं बचा सके। हमारे पास पट्टा था फिर भी तोड़ गए। पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन ने कहा कि दी गई पहली चेतावनी सरकार जमीन से कब्जा हटाना जरूरी था। अधिकारी भारी पुलिस बल के मौजूदगी में चला रहे बुलडोजर। मौके पर किसी की दलील नहीं सुनी गई। प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख, नहीं होगी ढिलाई। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रशासन ने कहा दी गई थी पहले चेतावनी। सरकारी जमीन से कब्जा हटाना जरूरी था। अधिकारी भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला बुलडोजर। मौके पर किसी की दलील नहीं सुनी गई। प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख, नहीं होगी ढिलाई। श्रावस्ती में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। और अब खबर रायपुर से है, जहां आरंग विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहिब की गाड़ी पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया। यह घटना बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र की है, जहां विधायक एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर रायपुर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार 4 भांटा, डोलिया और
बोइना बांटा के बीच स्थित बाईपास रोड पर उनकी गाड़ी पर अचानक जबरदस्त पत्थरबाजी की गई। हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि यदि वाहन की रफ्तार धीमी होती तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। गनीमत रही कि गाड़ी की गति सामान्य थी और विधायक सुरक्षित बच गए। घटना के तुरंत बाद विधायक के पर्सनल स्टाफ ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच प्रारंभ कर दी गई। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। विधायक की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। और इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।